नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून भाई। चलिए आइए देखते हैं, आज की क्लास शुरू करते हैं। ट्रिगो हम कर रहे थे, काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, बहुत सारे अभी भी बचे हैं। आज की क्लास में सारे उल्टे सीधे ही क्वेश्चन मिलेंगे आपको। सारे उल्टे सीधे मतलब ऐसे क्वेश्चन जो आपने कहीं किसी बुक में नहीं देखे होंगे, पर वो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो हर क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। टेन 35 डिग्री की वैल्यू आपको ए दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अगर आप ध्यान से देखें, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी, किसका फॉर्मूला होता है? टेन ए माइनस बी का, टेन बीस का। टेन बीस की वैल्यू निकालनी है। टेन बीस किसके बराबर होता है? कॉट 70 के बराबर होता है। बिल्कुल होता है जी। ठीक है, टेन ए इक्वल टू कॉट बी, अगर ए प्लस बी 90 डिग्री है। कॉट 70 किसके बराबर होता है? एक बटा टेन 70 के बराबर होता है जी। बिल्कुल होता है, पर हमें टेन 70 की वैल्यू नहीं पता थी, टेन 20 की नहीं पता थी। 70 इसका दुगना है। टेन टू थीटा का फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूं तो क्या मिलेगा? टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो टेन 35 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? के लिख सकता हूँ, टू के और वन माइनस के स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? बी ऑप्शन आ जाएगा। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे जल्दी से। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। टेन ट्वेंटी कैसे? देखिए, आपने फॉर्मूला अगर पढ़ा हो टेन ए माइनस बी का, क्या फॉर्मूला होता है? टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। ये फॉर्मूला होता है, वन प्लस टेन ए टेन बी। ठीक है, ये फॉर्मूला है मेरे पास। अब ए क्या है? 145, बी क्या है? 125। माइनस करेंगे तो टेन ट्वेंटी आ जाएगा। टेन ट्वेंटी कॉट 70 के बराबर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, इसे आप ऐसे कर सकते हैं। पहले से क्वेश्चन किया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेन बात यह आने वाले एग्जाम में मिल जाएगा आपको इस तरीके का। पहले भी आए हुए हैं काफी क्वेश्चन ऐसे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए बी सी क्या है? त्रिभुज के तीन कोण हैं, आपको इसका मान बताना है कितना होगा। अब ऐसा नहीं है कि आप इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में चले गए, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक जनरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ये प्रॉपर्टी पूछी है, और ये किसके बराबर है? चार नंबर में से किसी एक नंबर के। तो इसका मतलब है ये जो आंसर आएगा वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी होगी। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? यानी ये जो वैल्यू आएगी वो सभी ट्रायंगल के लिए आएगी। अगर मैं 90 डिग्री वाला ट्रायंगल ले लेता हूं, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री। ठीक है, ए बी सी। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्यों लिया? इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते थे आप, डेफिनेटली इक्विलेटरल ट्रायंगल भी ले सकते हैं, पर मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि अगर मैं एक 90 ले लूंगा तो ये वाला पार्ट कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, ये जीरो हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर रखता हूँ साइन 90 यानी वन हो गया, साइन 45 1/2 हो गया, ये स्क्वायर है क्योंकि ये भी 1/2, तो टू मेरा आंसर आ गया। बी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। बी 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 बी। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। यूनिवर्सल प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी आपको क्वेश्चन दिया गया है ना, उसके अंदर बोला गया इन ट्राइंगल ए बी सी, कुछ लिखा गया है, वो पूछा गया और वो किसी नंबर के बराबर है। अगर इन ट्राइंगल ए बी सी का मतलब है किसी भी ट्राइंगल में,
यानी किसी भी ट्राइंगल में अगर आप ये निकालेंगे तो वो एक कांस्टेंट आएगा, यानी एक नंबर आएगा, तो यानी वो नंबर हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब क्योंकि आपने जब आंसर निकाला, ठीक है, अगर कोई बच्चा इसे ऐसे सॉल्व नहीं करता, मान लेते हैं कोई और तरीका लगाता, पूरा ट्रेडिशनल मेथड, और फाइनल आंसर निकालता 2, तो उसने कोई ट्राइंगल का नेचर थोड़ी माना हुआ कि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है या राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ट्राइंगल चाहे कोई भी हो, आंसर यही रहेगा। अगर आप इक्विलेटरल ट्राइंगल भी ले लेंगे, समबाहु त्रिभुज, तो भी आंसर यही रहेगा। तो ऐसे सभी क्वेश्चन के अंदर हम ये ले लेते हैं कि भाई यूनिवर्सल प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि किसी भी ट्राइंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो मतलब ये हो गया कि आप कोई भी ट्राइंगल मान के आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं। भाई इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा तो सबकी वैल्यू डाल दो 60 60 60 और सॉल्व कर लेना, आंसर 2 ही आएगा। 60 60 60 वैल्यू डाल दो, 60 60 60 वैल्यू डाल दो, आंसर 2 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये मैं चेक कर लेता हूं एक बार। a प्लस बी प्लस सी इन ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में ये है। चलिए कॉट बी कॉट सी निकालना है आपको, ध्यान से देखिएगा। ए, अब ध्यान से देखिएगा, a प्लस बी प्लस सी अगर पाई है, कॉट बी कॉट सी निकालना है। मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर मैं कॉस ए निकालता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉस बी प्लस सी, और ये बराबर है कॉस बी कॉस सी के। मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर दो का सम 180 है, मैंने ये बताया ना आपको, ये हम आज नहीं लगातार कर रहे हैं काफी बारी से। मैंने आपको बताया था अगर x प्लस वाई 180 है, मान के चलिए, ठीक है, अगर ये दे रखा है तो cos x बराबर होगा माइनस cos y के, और sin x बराबर होगा sin y के, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखते हैं a प्लस बी प्लस सी, अगर मान लेते हैं ये x है तो ये y हो गया, है ना, x प्लस वाई अगर पाई है तो cos a को मैं कैसे लिख सकता हूं, माइनस ऑफ cos b प्लस सी। cos b प्लस सी का अगर मैं फॉर्मूला लगाता हूं, cos a cos b माइनस sin a sin b, तो cos a cos b माइनस की जगह प्लस हो जाएगा sin a sin b, बराबर आ गया cos b cos c के, ठीक है। ये वहां जाएगा 2 बन जाएगा, तो sin b sin c बराबर हो गया किसके, 2 cos b cos c के। आपको क्या निकालना है, कॉट निकालना है, तो इसे वहां ले जाएंगे 1/2 आ जाएगा, कॉट बी कॉट सी इक्वल टू 1/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 1/2 कहां पर है, डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कॉट बी कॉट सी आपका 1/2 आ गया। अब मेन बात पता है क्या है, अब इसे ऐसे मत लिखिए, ये हो तो गया, समझ भी सबको आ गया। मैं अगर इसे लिखता ना, पता है कैसे लिखता, ध्यान से देखिए, मैं लिखता राइट साइड में cos b cos c, ठीक है, cos b cos c, लेफ्ट साइड में माइनस cos b cos c प्लस sin b sin c, ठीक है। अब मैं क्या करता, ये 2 cos b cos c आ जाता, ये sin b sin c, cos b cos c के नीचे अगर ये आ जाता तो 1/2 आंसर हो जाता। इस चीज को इस तरीके से विजुलाइज करता, मैं इसे एक एक स्टेप करके नहीं लिखता, ये समझाने के लिए तो सही है, पर ऐसे नहीं करना आपको। चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन में हमेशा इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों, भाई इक्विलेटरल किसने बोला, मैंने राइट एंगल ट्राइंगल लिया है उसमें, ठीक है। भाई ये फॉर्मूला लगाया है आपने cos b प्लस सी का, मैंने बताया था cos a प्लस बी क्या होता है, cos a cos b माइनस sin a sin b, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए करना ऐसे है, डिटेल में इस तरीके से दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। cot a प्लस cot b tan a प्लस tan b abc एंगल ऑफ ट्राइंगल। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं बहुत ध्यान से, ये निकालना है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर, बात ध्यान दीजिए, अगर नन नहीं होता तो मैं क्या कर लेता, समबाहु त्रिभुज मान लेता, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिए इसका मतलब क्या है। सबसे पहली बात, इसका मतलब क्या है, समेशन ऑफ ये। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है एक कॉम्बिनेशन ए और बी का बनेगा, एक बीसी का बनेगा, एक सी ए का बनेगा। इसका मतलब ये हो गया। ठीक है, सिग्मा वाला समझ नहीं आता ना तो भाई सिग्मा वाला समझा रहा हूं, ध्यान से समझिए। ठीक है, सभी को ध्यान से समझना है। मैंने आपसे बोला कि भाई सिग्मा का मतलब क्या है, इसका मतलब है, देखिए तीन वेरिएबल है ए बी सी। अगर आप ये फंक्शन देखते हैं केवल, ये किसके अंदर है, ए और बी में, तो एक ए बी वाला बनेगा, फिर एक बी सी वाला बनेगा, एक सी ए वाला बनेगा, सबको ऐड करना है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब अगर मैं एक बार एक वैल्यू निकालूं, उसे 3 से गुणा कर दूं तो आंसर आ जाएगा। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मानता हूं जिसका वैल्यू होता है 60 डिग्री एंगल का, 60 डिग्री रखेंगे तो 1/√3, 1/√3, 2/√3, √3 प्लस √3, 2√3, तो ये कितना आ गया, 1/3 आ गया। पर ये तो एक वैल्यू आई, ये इसको 3 से गुणा करूंगा तो एक आंसर आ जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन। पर वो कब आता, अगर नन नहीं दिया होता। अगर नन नहीं दिया होता तो आप इस तरीके से करते और आंसर मार्क कर देते, जैसे कि हमें पीछे बोला था कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये भी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हो जाती है अगर यहाँ पर वो 2 भी लिख देता। इसका मतलब कि यूनिवर्सल प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि ट्राइंगल चाहे जो मर्जी हो, प्रॉपर्टी यही रहेगी। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, वो यूनिवर्सल प्रॉपर्टी है। ठीक है, इसका मतलब है आप थीटा की जगह कुछ भी रख लें, वो हमेशा सेटिस्फाई करेगा, हमेशा। ठीक है, यानी वो एक कांस्टेंट के बराबर है। अब यहां पर भी आपने देखा, अगर यहाँ 2 लिखा होता तो इसकी वैल्यू एक कांस्टेंट के बराबर होती, क्योंकि चारों ही कांस्टेंट है, यानी एक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी हो जाती। इसका मतलब है ट्राइंगल की वैल्यू, ट्राइंगल आप जो भी ले ले, ठीक है, आंसर जो है सेम ही रहेगा। तो मैं उस केस में क्या करता, इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेता और सॉल्व कर देता। पर यहाँ पर नन का ऑप्शन भी है, इसलिए मुझे बनाना पड़ सकता है। बनाना किस तरीके से, आइए देख लेते हैं। कॉट ए प्लस कॉट बी, ठीक है, tan ए प्लस tan बी। अगर कॉट ए प्लस कॉट बी की अगर आप बात करें, 1/tan a 1/tan b, मैं इस तरीके से लिखता हूं, देखिए 1/tan a प्लस 1/tan b अपॉन tan a प्लस b, है ना। और अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो tan a प्लस बी, tan a प्लस बी ऊपर नीचे कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/tan a tan b। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, जिसकी वैल्यू होती है cot a cot b के बराबर। यानी ये किसके बराबर है, cot a cot b के बराबर है। आपको सारे चाहिए, cot a cot b आ जाएगा, फिर cot b cot c आ जाएगा, अगले वाला, फिर उससे अगला, उससे अगला cot c cot a आ जाएगा, क्योंकि समेशन साइन है इसलिए सारे वेरिएबल आएंगे। और जब a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू 1 होती है। ये हमने पढ़ा था, ये मैंने प्रॉपर्टी आपको लिखवाई है कि a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है या पाई है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू आपकी 1 होगी। ठीक है, अब देखिए समेशन साइन नहीं होता तो केवल ये आता। समेशन साइन का मतलब है ए बी वाला आ गया तो बी सी वाला भी आएगा और सी ए वाला भी आएगा, समेशन का मतलब ऐड होगा। ठीक है, और ये वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के बराबर, 1 मेरा आंसर हो जाता। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए। ट्राइंगल कोई भी ले सकते हैं भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, देखिए
मैंने आपको क्या बताया, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं ए और बी वाली वैल्यू मिलेगी, पर आपको ये भी चाहिए और ये भी चाहिए। पर जब आप इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे सारी वैल्यू एक जैसी आएंगी, यानी अगर इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी, 1/3 इसकी आई थी, तो 1/3 ही इसकी आ जाएगी, 1/3 इसकी आ जाएगी, ऐड करेंगे 1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए आज भाई बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, मतलब जैसे जैसे करेंगे आपको समझ आती रहेगी कि इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी लगानी चाहिए, घबराना नहीं है बस। अब देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन, दिखने में बहुत ही गजब। इसमें छोटा सा एक करेक्शन है, ये निकालना है आपको। आपको इसमें ये निकालना है, ठीक है। और बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अब किसी भी त्रिभुज एबीसी में tan a प्लस tan b tan c किसके बराबर होता है, जो सम होता है इसका वो प्रोडक्ट के बराबर हो जाता है, tan a tan b tan c, है ना। यानी मेरे को ये निकालना है, वो उसने डायरेक्ट नहीं पूछा, मेरे को ये निकालना है। अब ये निकालना है तो ये कैसे निकल सकता है, देखिए साइन वाला आपके पास है, कॉस वाला आपके पास है, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, अगर आप दोनों को डिवाइड कर दें, ये प्लस है बीच में, प्लस, अगर मैं दोनों को डिवाइड कर देता हूं, √3 प्लस √3 अपॉन √3 अपॉन 8 अपॉन √3 -1/8। एक बार वैल्यू चेक कर लेता हूं, यही है √3 -1, बिल्कुल यही है, ठीक है, यही वैल्यू है, ठीक है। 8 से 8 कट जाएगा, ये क्या बचा, ये आपका बचा 3 प्लस √3, ये √3 -1। अब कहां पर आ रहा है 3 प्लस √3 √3 -1, यहां पर आ रहा है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन दिखने में आपको कितना मुश्किल लगा होगा कि भाई दिखने में तो बहुत सारी चीजें और ऐसी चीज हमने पढ़ी नहीं हुई जो किताबों में आसानी से अवेलेबल नहीं है, पर सॉल्यूशन में कुछ भी नहीं है। केवल ये पता हो तो आप डिवाइड करके सीधा आंसर निकाल सकते हैं। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ आ जाएगा भाई। डिवाइड ही क्यों किया भाई, टेन थीटा निकालना है आपको तो साइन बाय कॉस होता है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी होती है, ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। देखिए अब धीरे धीरे जो जो चीज निकलती जा रही है उसे याद करते रहिए। ट्राइंगल एबीसी में यानी a प्लस बी प्लस सी अगर 180 है तो tan a प्लस tan b प्लस tan c किसके बराबर होता है, tan a tan b tan c, ठीक है। और अगर कॉट के फॉर्मेशन में देखें तो कॉट a कॉट b कॉट b कॉट c कॉट a, ये 1 के बराबर होता है। अब मैं आगे आऊंगा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने ये, जो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन लग रहा है, कॉट थीटा, कॉट है ये सब कॉट है, कॉट कॉट कॉट, कॉट ए कॉट बी कॉट सी, और बीच में प्लस है। एक सेकंड रुक जाइए, मैं दोबारा से लिख देता हूं इसे, वेट करिए जरा, मैं इसे दोबारा से लिख रहा हूं, क्वेश्चन आपको दोबारा से मिल जाएगा, ये ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपके पास ये, कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल्स टू कॉट थीटा, इक्वल्स टू कॉट थीटा, ठीक है। आपको निकालना है साइन ए माइनस थीटा, साइन बी माइनस थीटा, साइन सी माइनस थीटा किसके बराबर होगा। ध्यान से देखिएगा, इसका सॉल्यूशन मैं दो तरीके से कराऊंगा आपको। देखिए एक सॉल्यूशन तो आपका सिंपल ही हो सकता है कि अगर मैं
ट्राइंगल एबीसी को इक्विलेटर ट्राइंगल मान लो, ठीक है। इक्विलेटर ट्राइंगल यानी 60 डिग्री, 60 डिग्री का मतलब है 1/√3 1/√3 1/√3, तो ये √3 हो गया। कॉट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3, यानी थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। एबीसी 60 हो गया, थीटा 30 डिग्री हो गया। अगर एबीसी 60 है, 60 में से 30 गया 30, साइन 30 यानी 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, आंसर कितना आ गया? 1/8। अब मैं देखता हूं 1/8 कौन सा ऑप्शन हो सकता है। tan क्यूब 30 नहीं हो सकता, cos क्यूब 30 नहीं हो सकता, cot क्यूब 30 नहीं हो सकता, sin क्यूब 30 हो जाएगा। सी ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। अगर मैं इसे इक्विलेटर ट्राइंगल मान लेता हूं तो मेरा आधे से ज्यादा काम आसान हो जाएगा। देखिए ये ना तरकीब है क्वेश्चन को करने की, क्योंकि ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, उसने स्पेसिफाई नहीं कर रखा कि कोई कौन सा ट्राइंगल है, तो हम कोई भी ट्राइंगल मान के क्वेश्चन को कर सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। भाई मॉक आपको लगाने नहीं है, आपसे किसने बोला अभी मॉक लगाने के लिए? ठीक है, मॉक नहीं लगाना बिल्कुल भी। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को। एक तो हो गया ये तरीका करने का। देखिए इसके अंदर आप 30 डिग्री डालेंगे, साइन क्यूब 30 यानी 1/2 का क्यूब 1/8 आ जाएगा, तो 1/8 ही आपको आंसर लाना है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से कैसे करें, जो डिटेल में, अगर कई बच्चे ये चाहते हैं कि भाई डिटेल में किया जाए इस क्वेश्चन को, तो डिटेल में देख लीजिए कैसे होगा। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, आसानी से नहीं होगा, पर मैं चाहता हूं डिटेल वाली सेंस भी ना आपके पास जाए। मैं दोनों चीजें करा रहा हूं, ठीक है। डिटेल वाली सेंस जानी भी बहुत जरूरी है। अगर मैं ये बोलता हूं कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर हो गया किसके? कॉट थीटा माइनस कॉट ए, इसके बराबर हो गया, है ना। अब अगर आप ध्यान से देखें कॉट बी प्लस कॉट सी, कॉट बी प्लस कॉट सी का मतलब क्या है? कॉट क्या होता है? कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन बराबर हो गया कॉस अपॉन साइन, कॉस अपॉन साइन, ठीक है। अब अगर मैं ध्यान से देखूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इधर जाएगा। देखिए एक एक स्टेप समझना जरूरी है, ये आपके काम की चीजें हैं, सारी बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं, ये बहुत जगह जगह आप इस्तेमाल करेंगे। जब तक इन चीजों में डेप्थ में काम नहीं कर रखा कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। साइन ए कॉस बी, साइन बी कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है? साइन ए प्लस बी का, यानी ऊपर हम क्या लिख सकते हैं? साइन बी प्लस सी, और नीचे क्या लिख सकते हैं? साइन बी साइन सी। ऐसे मैं यहां लिखता हूं साइन ए कॉस बी यानी साइन ए माइनस थीटा हो जाएगा, और क्या आएगा? साइन ए साइन थीटा, ठीक है। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं। कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। केवल इतना स्टेप भाई, बहुत बढ़िया। कुछ भी नहीं किया मैंने यहां पर, ठीक है। ध्यान से देखिए, इन दो को मैंने यहां रहने दिया, एक को मैं यहां ले गया, वो आप किसी को भी ले जा सकते हैं। आपने ये सॉल्व किया, ठीक है, ये आपने सॉल्व किया, ध्यान से देखिएगा। तो साइन सी कॉस बी साइन बी कॉस सी, इसको विजुलाइज करना सीखिए, लिखना नहीं है इसे। तो साइन बी प्लस सी का फॉर्मूला ऊपर बन गया, नीचे साइन बी साइन सी, ऊपर किसका बन गया? साइन ए माइनस बी का, साइन ए माइनस थीटा आ गया, नीचे साइन ए साइन थीटा। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं साइन बी प्लस सी किसके बराबर होता है? साइन ए के बराबर होता है। नीचे क्या मिला? साइन बी साइन सी, ठीक है। ध्यान से देखिएगा सभी लोग, ये किसके बराबर हो गया? साइन ए माइनस थीटा अपॉन साइन ए साइन थीटा, है ना, इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया। ध्यान से देखना है सभी को।
अब मैं आपसे बोलता हूं, अगर मैं इसे यहां ले आता हूं, साइन स्क्वायर ए साइन थीटा बराबर है साइन बी साइन सी साइन ए माइनस थीटा। ऐसे कई क्वेश्चन में ना सिमेट्रिकल कॉन्सेप्ट लगता है। सिमेट्री का कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं ऐसी साइन बी माइनस थीटा निकालता तो क्या आता? साइन स्क्वायर बी साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर सी साइन स्क्वायर ए, ये आ जाता। ठीक है, ऐसी में साइन सी माइनस थीटा निकालता तो क्या आता? साइन स्क्वायर सी साइन थीटा अपॉन साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। स्क्वायर नहीं है नीचे, नीचे बिना स्क्वायर के है। साइन स्क्वायर बी साइन बी। ठीक है, ये आ गया। अब आपके पास पता है क्या है? आपके पास तीन चीजें हैं, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली। ठीक है, अगर आप तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, साइन ए माइनस थीटा साइन बी माइनस थीटा साइन सी माइनस थीटा, मल्टीप्लाई करने पर ये मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ऊपर देखिए साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, नीचे क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी साइन स्क्वायर सी, कट जाएगा, बचेगा क्या? साइन क्यूब थीटा। तो ये किसके बराबर आ जाएगा? साइन क्यूब थीटा के बराबर आ जाएगा। ये डिटेल सॉल्यूशन है, पर समझना जरूरी है, समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कोई रीजन रहा होगा तभी मैंने ये क्वेश्चन क्लास में लिया और पहले छोटे तरीके से बताया, फिर मैंने पूरा ट्रेडिशनल तरीके से बताया, एक एक स्टेप लिख के बताया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से। फिर बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जानलेवा क्वेश्चन, बिल्कुल भाई। नीचे कैसे काटा? भाई आप मल्टीप्लाई करके देखिए, नीचे क्या आएगा? एक बारी में एक चीज पे ध्यान रखिए, देखिए नीचे क्या आएगा अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं? ए दो बार, बी दो बार, सी दो बार आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा? ए दो बार, सी दो बार, बी दो बार, कट गया, बचा क्या? एक साइन थीटा एक साइन थीटा एक साइन थीटा, साइन क्यूब थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ही है, c/2। इसकी वैल्यू बतानी है k की। आइए देखते हैं। एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी में k की वैल्यू बतानी है, क्या होगी? अब ध्यान से देखिए, समबाहु त्रिभुज अगर है तो 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री का मतलब कितना हो गया? √3/2। √3/2 इसका रूट, और ऐसी तीन वैल्यू आएंगी, 1 2 और 3, बिल्कुल बराबर हो गया किसके? √के। 60/2 यानी 30 हो गया। 30 का मतलब कितना हो गया? 30 का मतलब हो गया cos 30 कितना होता है? √3/2 √3/2 √3/2। तो ये भी कितना आ जाएगा? √3/2 का क्यूब, ये आ गया। ठीक है, ये आपके सामने है। सबसे पहले एक स्टेप ये समझ आना चाहिए। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या करा? स्क्वायर किया। ठीक है, इससे ये काटूंगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 बराबर हो गया किसके? k इंटू 3/4। 3 से काटा, ये आ गया k की वैल्यू 12 आ गई। तो 12 मेरा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को मेरी बात क्लियर होगी। क्लियर है तो जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया भाई। देखिए करना कुछ है ही नहीं, इसने सब कुछ खुद दे रखा है कि भाई ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एबीसी कितना होगा, समबाहु त्रिभुज यानी जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती है, सारे कोण बराबर होते हैं, किसके, 60 डिग्री के। 60 डिग्री की वैल्यू डाली एक बार, ये आ गया, पर ऐसी 3 वैल्यू है इसलिए 3 से गुणा किया। यहाँ पर 60 डिग्री डाला तो √3/2 आ गया, 3 बार मल्टीप्लाई है तो पावर 3 हो गई, स्क्वायर किया और सॉल्व किया, आंसर आ गया। कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है, कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा है। अगला क्वेश्चन ये है बहुत शानदार, p² + q² -r², 2√p√q -1 4√r। ठीक है, आइए देख लेते हैं बहुत ध्यान से। ये क्वेश्चन कराने से पहले ना एक चीज बताना चाहूंगा। एक चीज क्या बताना चाहूंगा, बात समझिएगा बहुत ध्यान से। कॉस मान लेते हैं साइन 15 डिग्री। ठीक है, ध्यान से देखिएगा सभी लोग, साइन नहीं कॉस ही ले लेते हैं, चलिए कॉस आगे भी यूज होगी। कॉस 15 डिग्री है ना, मान लेते हैं मेरे को कॉस 15 डिग्री की वैल्यू निकाल लेती। मैंने क्या करा, मेरे को वैल्यू याद नहीं है, मैंने इससे निकाली 45 - 30। लॉजिक समझिएगा क्यों बताई जा रही है बात। तो कितना आ गया, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो क्या आएगा, कॉस ए कॉस बी, ये आ गया, प्लस साइन ए साइन बी, तो यही आ जाएगा। तो √3 + 1/2√2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब एग्जामिनर ने क्या करा, ध्यान से देखिएगा, इसी चीज को उसने कैसे उड़ा दिया और कैसे कन्वर्ट करके दिया। उसने बोला कॉस π/12, ठीक है, बराबर है √a + b/2√c के। ठीक है, उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, और आपसे पूछा कि भाई a² + b² + c² की वैल्यू बताओ। ठीक है, अब क्वेश्चन दिखने में ना बहुत खतरनाक सा लग सकता है, पर क्वेश्चन में वाकई में इतना कुछ है नहीं जितना खतरनाक ये दिख रहा है। पर मेन बात क्या है कि बच्चा ना ये मेंटेलिटी लेकर ही नहीं जाता कि एग्जामिनर क्या चेंज कर सकता है। उसे तो सीधे सीधे क्वेश्चन पसंद है, जो किताबों में आते हैं वही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, बच्चा ये सोच के जाता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। आपको समझना चाहिए बहुत छोटी सी चीज, इतनी हल्की सी चीज भी ऐसे कन्वर्ट हो सकती है। अब यहाँ पर तो आपको सीधा नजर आ रहा है, देखिए कंपेयर करते हैं, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की जगह 1 आ गया, सी की जगह 2 आ गया। ऐड करूंगा 9 4 13 और 1 14, 14 आंसर हो गया। भाई पेपर में जा रहे हैं, एग्जामिनर कुछ तो देगा। ठीक है, आप ये सोच के जा रहे हैं कि किताब वाली चीज दे देगा, तो बहुत गलत सोच के जा रहे हैं, उस सोच के साथ सिलेक्शन नहीं होगा कभी। ठीक है, कितने लोगों को मेरी ये वाली बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर आऊंगा क्वेश्चन पे। अभी मैं क्वेश्चन पे नहीं आया। देखिए ये लिखा था ना, ये किसके बराबर आ गया, √3 + 1/2√2। ए की जगह क्या लिखा है 3, बी की जगह क्या लिखा है 1, सी की जगह क्या लिखा है 2, आंसर आ गया। ठीक है, अगर वैल्यू याद नहीं भी हो तो वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। देखिए मान लेते हैं आपको वैल्यू याद नहीं भी थी, तो आपको वैल्यू निकालनी आनी चाहिए। अब ये भी हो सकता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एग्जामिनर की जगह होता तो मैं पता क्या करता, मैं इसे 0.5a, मैं इसे इस तरीके से करता, मैंने इसे मॉडिफाई कर दिया, 0.5a कर दिया। ठीक है, इसे क्या कर दिया मैंने 4b कर दिया, इसे क्या कर दिया मैंने 3c कर दिया। ठीक है, अब दिखने में और खतरनाक लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है,
पर सिंपल सोच के ही क्यों हो जाए कि एग्जामिनर सिंपल देगा। देखिए 0.5 ए की वैल्यू कितनी आ गई 3, ए की वैल्यू कितनी आ गई 6, 4 बी की वैल्यू कितनी हो गई 1, बी की वैल्यू कितनी हो गई 1/4, 3 सी की वैल्यू कितनी हो गई 2, सी की वैल्यू कितनी आ गई 2/3। अब ये वैल्यू आ गई, इसको स्क्वायर करता और आंसर करता, आंसर आ जाता। तो ऐसा भी हो सकता है भाई, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई ये करना जरूरी है सब चीजें, और चाहे आपको पसंद आए ना आए, पर करवाऊंगा तो है ही मैं पूरा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे, मेन क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन था हमारे सामने, है ना। ये है क्वेश्चन आपके सामने, ये चीज एग्जामिनर ने यहां पर करी। ठीक है, साइन 23 पाई/24। ठीक है, साइन 23 पाई/24, इसे मैं कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं साइन पाई माइनस पाई/24, जिसकी वैल्यू होती है साइन पाई/24, जिसका मतलब होता है साइन 7.5 डिग्री, जिसका मतलब ये होता है। ठीक है, साइन 7.5 डिग्री। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, 7.5 डिग्री की तो वैल्यू मुझे नहीं पता, 15 डिग्री की जरूर पता है। तो डबल एंगल का फॉर्मूला लगाता हूं अब, 2 sin² इक्वल्स टू 1 - cos 2 थीटा। फॉर्मूला लगा दिया मैंने, बिल्कुल लगा दिया आपके सामने। इसे मैंने देखा क्या है, 1 - √3 + 1/2√2, जो अभी पीछे वैल्यू लगाई थी, ये आ गई। ठीक है, ये आपके सामने है। अब मैंने देखा कि इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 2√2 - √3 - 1/2√2, ये आ गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, और अगर मैं ये 2 भी हटा देता हूं यहां से, तो ये आ जाएगा साइन 7.5 डिग्री किसके बराबर हो गया? एक तो स्क्वायर रूट आ जाएगा 2√2 - √3 - 1, और ये 2 यहां जाएगा तो 4√2 हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं कंपेयर कर सकता हूं, देखिए ये और ये बराबर है। P की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई, Q की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, R की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो निकालना क्या है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ये कट गया तो आंसर 9 आ गया। 9 मेरा आंसर हो जाएगा, 99999। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया भाई। चलिए एक बार देखिए, ये पिछला क्वेश्चन मैंने पिछला जो पार्ट कराया था वो केवल इसलिए कराया था ये क्वेश्चन आराम से समझ आ जाए, वो क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन ये है आपके सामने। ठीक है, अब मेन बात यह है कि आप में से कितने बच्चों ने ये क्वेश्चन पहले से देखा हुआ। आप लगे जगह जगह जब मॉक टेस्ट वगैरह देखते हैं ना, वहां दिखता है आपको। और क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, अगर आप ध्यान से देखें, ब्रेन की एक्सपेंशन हो रही है सोचने की, उन्हीं फॉर्मूलाज को जो आपने पढ़ रखे हैं, पर वो सबसे ज्यादा जरूरी है कराने को। देखिए मैं नहीं भी कराऊंगा ये क्वेश्चन तो भी काम चल जाएगा, आपको थोड़ी पता कि मेरे पास ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसमें तो मेरी आसानी है, मगर मैं करा रहा हूं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ फायदा इसका आपके लिए जरूर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, tan 6 थीटा इक्वल्स टू ये cos2 थीटा 3sec2 थीटा। चलिए अब ये देखिए, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर एक बात है जो समझनी है सब लोगों को, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है।
ध्यान से देखिएगा, ये सभी क्वेश्चन पता है ऐसे हैं कि आपने अगर पहले कर रखे हैं तो क्वेश्चन एग्जाम में हो जाएंगे, नहीं तो आप सोच भी नहीं सकते इनके बारे में कि इनका सोल्यूशन ऐसे निकल सकता है। पर देखिए मेरा रूल भी ये है ना कि आपको वो सब चीजें कराना जो आपकी रेंज से बची रह जाती हैं, ठीक है, तो वो चलनी है। मैंने आपसे बोला 400 के करीब क्वेश्चन करेंगे, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में, पर एक एक चीज को बहुत ध्यान से समझना है। अब ध्यान से देखिएगा, tan 6 थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 4/3, है ना। इसका मतलब है sin 6 थीटा अगर मैं निकालता हूं तो क्या होगा 4/5, cos 6 थीटा निकालता हूं तो क्या होगा 3/5, बिल्कुल होगा। यानी मैं 4 को लिख सकता हूं क्या 5 sin 6 थीटा, और 3 को लिख सकता हूं क्या 5 cos 6 थीटा, ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं, क्यों नहीं लिख सकता मैं। अब बच्चे ना इस डायरेक्शन पे काम नहीं करते, और इसलिए कई सारे क्वेश्चन उनकी रेंज के छूट जाते हैं जो बहुत आसान होते हैं। जो एक्सेप्शन क्वेश्चन पेपर में आता है ये उसकी तैयारी है। मेंस में आता है इस टाइप का क्वेश्चन, मैं दिखाऊंगा कौन से मेंस में किस टाइप का क्वेश्चन कहां से आया, ठीक है। तो मेन बात है पहले ये कि इसको आप ऐसे ऐसे लिख सकते हैं, कुछ किया थोड़ी है हमने, 5 यहां लिया है 5 यहां लिया है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, 4 की जगह क्या लिख सकता हूं 5 sin 6 थीटा, 5 sin 6 थीटा, cosec 2 थीटा लिखा है, cosec 2 थीटा को मैंने नीचे sin 2 थीटा लिख दिया, माइनस 3 की जगह क्या लिख सकता हूं 5 cos 6 थीटा, 5 तो भारी आ जाएगा, cos 6 थीटा लिखा मैंने, और नीचे cos 2 थीटा आ गया, ये आ गया जी, है ना। कितने लोगों को मेरी इतनी बात समझ आ गई है, mg टाइप करिए फिर बढ़ते हैं आगे। देखिए ये तो बहुत आसान है, अभी तक कुछ मुश्किल नहीं करा अभी तक मैंने इसमें, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ भाई ट्रिपलेट से ही निकाला है वो, ट्रिपलेट से ही निकाला है, 4 3 है तो 4/5 और 3/5, ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो h5 हो जाएगा। तो वैल्यू निकाल ली हमने साइन और कॉस की, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल चीज है भाई, समझ आनी चाहिए, बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं किया हमने इसके अंदर। देखिए ट्रिगो में बहुत बड़ी बड़ी चीजें हमने कर ली और आगे बहुत सारी चीजें करनी है, तो बहुत सिंपल चीज करी हमने। tan की वैल्यू 4/3 तो साइन की 4/5, कॉस की 3/5, ट्रिपलेट से आ जाती है। 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ 5 यहाँ ले आया, 3 की जगह क्या लिख सकता हूँ 5 यहाँ ले आया, 3 की जगह मैंने ये वाली वैल्यू डाल दी, 4 की जगह ये वाली वैल्यू डाल दी, 5 कॉमन ले लिया, ठीक है। cosec 2 थीटा का मतलब है 1/sin आ गया, sec का मतलब है 1/cos आ गया। अब मैं इसे आगे सॉल्व करता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब ना आपको ना अगला स्टेप लिखना नहीं है, ऑब्जर्व करना है। sin a cos b माइनस cos a sin b, ठीक है, तो किसका फॉर्मूला बनता है sin a माइनस बी sin 6 थीटा माइनस 2 थीटा sin 4 थीटा। नीचे क्या है, बाहर कितना है 5 है, नीचे क्या है sin 2 थीटा cos 2 थीटा, ठीक है। अब sin 4 थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालता हूं तो क्या होती है 2 sin थीटा cos थीटा, तो वो नीचे ऊपर कट जाएगा, बचेगा क्या केवल 5 और 2, sin 2 थीटा cos 2 थीटा कट जाएगा ऊपर नीचे। पर ये भाई लिखने की जरूरत नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज आपको इंटरमीडिएट स्टेप से लेनी पड़ेंगी, तो आंसर आपका 10 आ जाएगा। अब आप ये देखिए क्वेश्चन में कोई स्पेशल प्रॉपर्टी लगाई आपने, बिल्कुल नहीं लगाई, वही चीज है जो आपने कर रखी है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकता है आपको, ठीक है। पर बाहर हाफ भी है, रुक जाइए अभी, देखिए बाहर हाफ भी है, ये हाफ का मतलब है इंटू हाफ कर देंगे तो 5 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 5 आ गया, ये वाला ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से mg टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलिए बहुत शानदार। देखिए स्पेशल क्वेश्चन है ये, ठीक है, स्पेशल क्वेश्चन है ये।
अब यहां तक हमने समझ लिया था, यहां तक भी समझ लिया था, उसके बाद मैंने आपको बीच वाला स्टेप नहीं समझाया। अगर मैं आपकी जगह होता, देखिए यहाँ 2 भी है, 5/2, 5/2, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैंने देखा साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी साइन 4 बनेगा। नीचे क्या बना, नीचे भी साइन 4 बना, साइन 4 से साइन 4 कट गया, 5 बचा, आंसर हो गया। मैं यही करता और यही देख लेता उसे, यहां भी नहीं पहुंचता मैं, ना यहां पहुंचता ना यहां, केवल यही देख लेता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है, साइन ए माइनस बी साइन सी त्रिभुज ए बी सी में बराबर है ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। बताना है ए पी जी पी और एच पी में होंगे या नन, किसी में नहीं होंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। देखने में बिल्कुल नया क्वेश्चन लगेगा, किसी बुक में नहीं मिलेगा आसानी से, पर करने से डायरेक्शन जरूर खुलेगी। हर बात के पीछे कुछ पर्पस है, हर क्वेश्चन के पीछे कुछ पर्पस है, क्यों रखा गया है क्लास में। नहीं रखने से क्लास आसान हो जाती, मेरे लिए भी आपके लिए भी, पर क्यों ये मुश्किलों में डाला गया है उसके पीछे रीजन है। ठीक है, वो रीजन आज नहीं समझ आएगा, कुछ महीनों बाद डेफिनेट समझ आ जाएगा। त्रिभुज एबीसी में साइन ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन बी प्लस सी, मुझे डायरेक्ट पता है। साइन सी को साइन ए प्लस बी, मुझे डायरेक्ट पता है। साइन बी माइनस सी, ठीक है। अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, साइन बी प्लस सी साइन बी माइनस सी किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी के। ये किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। ठीक है, मैंने क्या करा है, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ते हैं आगे। भाई कोई एक आध पीछे वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप दोबारा से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। साइन स्क्वायर भी इधर आएगा, 2 साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर सी इधर जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, है ना, इतना आ गया, बिल्कुल आ गया। अब आपको अगर प्रॉपर्टी पता है कि भाई साइन ए किस पे निर्भर करता है, सीधा ए पर, साइन बी किस पे करता है, सीधा बी पर, साइन सी किस पे करता है, सीधा सी पर, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, 2b² बराबर हो गया ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 2। तो ये कौन सा बन जाता है सीरीज, ये एपी सीरीज बन जाती है, अरिथमेटिक मीन बन गया ये। ठीक है, बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर किस में हो गया, एपी में हो गया, तो ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया, क्योंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में आपको निकालना है। आप ये भी कर सकते हैं, देखिए आपने ये पढ़ा है ना कि साइन ए अपॉन ए इक्वल्स टू ये साइन बी अपॉन बी इक्वल्स टू साइन सी अपॉन सी, ये आपने सबने पढ़ा है ना। इक्वल्स टू के मान लेता हूं, तो साइन ए की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, के ए। मैं ऐसे भी कर सकता हूं, साइन बी की जगह क्या कर सकता हूं, के बी, साइन सी की जगह क्या कर सकता हूं, के सी, और वो वैल्यू यहां पुट करूंगा, के कट जाएगा, बचेगा क्या, केवल ये बी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से। बिल्कुल भाई, किसी भी त्रिभुज में ये हर डायरेक्ट रिलेशन रहता है, ये साइन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, साइन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, साइन सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। अब ध्यान से देखिए, देखिए ये तो मैंने आपको बताया ही है कि अगर त्रिभुज एबीसी है, एबीसी अगर 180 होता है, इसका मतलब यही तो है, तो ए किसके बराबर होगा, साइन बी प्लस सी के, सी किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के। ठीक है,
ठीक है, फिर ये आ गया, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, इसका मतलब है साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक, इस पे हम कम से कम तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है साइन, वही ध्यान रखिए जैसे अलजेब्रा का ध्यान रखते थे आप, ये आप अलजेब्रा की फॉर्मेशन में ध्यान रख सकते हैं। इसी को अगर कॉस की फॉर्म में देखते हैं तो बी आगे आ जाता है, ए पीछे चला जाता है। ठीक है, फॉर्मूला सेम रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई लाइव चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं आऊंगा, एक और दमदार क्वेश्चन आज की क्लास का हम लेंगे अभी। मजा आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, शुक्रिया भाई। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, आइए देखते हैं बहुत ध्यान से, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेता हूं तो ए बराबर बी बराबर सी हो जाएगा, है ना? एंगल कौन सा निकालना है मेरे को? सी एंगल निकालना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, अगर मैं ए बी सी तीनों बराबर रख लेता हूं 1 के, देखता हूं क्या सेटिस्फाई कर रहा है। 1/2 प्लस 1/2 बराबर हो गया 3/3, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है सी एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। 60 डिग्री मेरा आंसर हो सकता है, 60 डिग्री आंसर मार्क कर सकता हूं, क्योंकि तीनों को बराबर रखने पर ये सेटिस्फाई कर रहा है, तीनों को बराबर रखने पर। ठीक है, तो इसका मतलब है एंगल कौन सा हो जाएगा? 60 डिग्री। एक तरीका ये हो गया। ठीक है, वैसे तो ये डायरेक्ट सेटिस्फाई कर रहा है, पर क्योंकि नन का ऑप्शन है तो बनाना भी पड़ सकता है। अगर आप बनाते हैं इसे, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एलसीएम लेता हूं b प्लस सी प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस सी इंटू बी प्लस सी बराबर हो गया किसके? 3/a प्लस बी प्लस सी, है ना? इसके बराबर हो गया। हाँ नन भी दे रखा है भाई, मैंने बोला है आपको नन भी दे रखा है। अब अगर मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, ये कितना हो गया? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो गया किसके? 3 टाइम a प्लस सी इंटू बी प्लस सी। अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूं इसे, ध्यान दीजिएगा, देखिए ये सारा काम मैं इसलिए करा रहा हूं, आपको काम करने की आदत होनी चाहिए, आपको भरोसा आना चाहिए कि मैंने बहुत काम करके गया हूं, कोई क्वेश्चन अटका नहीं सकता मेरे को। अब मैंने देखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc 2ca। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2ab 2bc 2bc और ये भी bc, तो 3bc हो गया। ठीक है, 2ac और एक ac 3ac हो गया, और एक सी स्क्वायर, तो ये 2c स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये कितना आया? 3 टाइम ए बी 3 टाइम ए सी 3 टाइम बी सी प्लस 3c स्क्वायर, ये आ गया। अब मैं इसे अगर और सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, बड़ा क्वेश्चन है, अगर आप ऐसे देखते हैं तो वैसे आसान पड़ जाएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है नन ऑप्शन के साथ दिए जाए। अब मैं देखता हूं इसे, ध्यान से देखिएगा, 3ac गया, 3bc गया। ठीक है, और मैं देखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां माइनस सी स्क्वायर, 3ab में से 2ab गया तो ab आ गया ये। अब मैं इसे देखता हूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी बराबर हो गया 1 के। ये किसके बराबर होता है? आपको बताया था मैंने 2 cos c के। 2 cos c अगर 1 के बराबर है, cos c हो गया 1/2, और c की वैल्यू कितनी आ गई? 60 डिग्री आ गई। 60 डिग्री मेरा आंसर हो गया, ए ऑप्शन मेरा आंसर आ जाएगा।
ए। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए। देखिए समझ आने वाला कुछ खास इसके अंदर है नहीं, बस आपको काम करना है। पर मैंने आपको ये दिखाया कि इतनी उल्टी सीधी एक्सप्रेशन भी आ जाए ना, आंसर फिर भी आ जाता है। ठीक है, आपको ये काम करना आना चाहिए, पर ये नहीं है कि काम करना आता है तो आप इसे इसी तरीके से अटेम्प्ट करें। ठीक है, आपके पास ये तरीका भी होना चाहिए। मैंने दोनों तरीके बताए हैं आपको, इसलिए ये लॉन्ग वाला भी और ये शॉर्ट वाला भी। जरूरी नहीं है नन हो, नन नहीं भी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं भाई, कोई भी एंगल ले सकते हैं, कोई भी ट्राइंगल ले सकते हैं, बस कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी, cos स्क्वायर सी माइनस cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस cos स्क्वायर बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए। इसकी वैल्यू बतानी है। देखिए एक काम होता अगर नन ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि देखिए नन ऑप्शन मैंने ही दे रखा है आपको, जानबूझ के दिया हुआ है। ऐसा नहीं है इन क्वेश्चन में जहां से मैंने क्वेश्चन लिया वहां नन ऑप्शन था, मैंने जानबूझ के लिया दोनों चीजें बताने के लिए। अगर नन ऑप्शन नहीं होता तो आप इक्विलेटरल ट्रायंगल मानते, सबसे बेस्ट था। सारे एंगल बराबर हो जाते, आंसर 0 आ जाता, ए ऑप्शन आंसर हो जाता। ठीक है, कितना आसान था, कुछ भी नहीं था, दिखने में बहुत खतरनाक। पर ऐसा हो सकता है कि आपके पेपर में 0 1 2 3 आ गया, पर आपको पता होना चाहिए दोनों तरीके, ये भी और वो भी। अब मैं दूसरे तरीके पे आता हूं, cos स्क्वायर बी माइनस cos स्क्वायर सी। मैं अगर केवल इसकी बात करता हूं तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन बी प्लस सी। देखिए है ना ऐसा, मैंने अभी अभी आपको बताया था जब साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बताया था कि साइन का जो आगे होता है वो कॉस का पीछे हो जाता है। तो कॉस का जो आगे होगा वो साइन का पीछे हो जाएगा, क्योंकि इसकी जगह आप 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं, वो पहले से ध्यान रखिए। अब अगर साइन सी की बात करूं तो मैं इसे लिख सकता हूं के स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। ठीक है, अपॉन बी प्लस सी। अब ध्यान से देखूं तो ये क्या आ जाएगा, के स्क्वायर इंटू सी माइनस बी। ठीक है, ये आ जाएगा। केवल इतनी की बात करूं, ये के सी कैसे लिख दिया मैंने बताया था आपको, साइन ए की जगह हम मैक्सिमम जगह के ए ले लेते हैं, साइन बी की जगह के बी ले लेते हैं, साइन सी की जगह के सी ले लेते हैं। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? पहले वो एमजी टाइप करें फिर बढ़ेंगे आगे। भाई सभी टाइप के क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि खाली छोटे छोटे क्वेश्चन करके आप खुश हो रहे हैं। कई क्वेश्चन देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बिना पेन के हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। मैंने आपको बताया कि नन ऑप्शन मैंने जानबूझ के लिया है कि ये दिखाने के लिए कि मैं दोनों चीजों के लिए कैपेबल हूं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, मैं इसके लिए भी तैयार हूं, इसलिए दोनों चीजें साथ साथ करा रहा हूं मैं आपको। चलिए, साइन कोस में कैसे कन्वर्ट हो गया यार, ये तो बहुत सिंपल सी चीज है। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा की जगह लिखता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस यहाँ पर था, यहाँ पर लिखता 1 माइनस साइन स्क्वायर सी, 1 से 1 कट जाता, सी वाला आगे आ जाता, बी वाला पीछे आ जाता, ये आ जाता। तो ये क्या मिला, के स्क्वायर सी माइनस बी। यानी इसको आप कैसे लिख सकते हैं, के स्क्वायर सी माइनस बी। अब यहाँ पर आपको पैटर्न ऑब्जर्व करना है, वही जो मैं सिमिट्री कहता हूँ हमेशा। सिमिट्री इसलिए क्योंकि तीनों वेरिएबल हैं, बी सी ए बी ए सी। यानी आप देखें के स्क्वायर सी माइनस बी हो गया, पीछे वाला सी आगे आ गया और बी आगे वाला बी पीछे चला गया। अगर मैं इसे लिखता तो ये क्या हो जाता, के स्क्वायर ए माइनस सी। और अगर मैं इसे लिखता ये क्या हो जाता, के स्क्वायर बी माइनस ए। और अगर मैं सबको ऐड करता तो आप देखिए बी से बी कट गया, ए से ए कट गया, सी से सी कट गया, आंसर 0 आ जाता। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाता, ए ऑप्शन आंसर मार्क हो जाता। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए भाई, बुक में नहीं मिलेंगे ये क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला है बुक में नहीं मिलेंगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन और लेता हूं मैं।
अगला क्वेश्चन है ये, 2 cos A अपॉन A cos B अपॉन B 2 cos C अपॉन C। भाई बुक वाले भी क्वेश्चन कराएंगे, सारे क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। बचेगा कुछ भी नहीं, मैंने आपसे बार बार बोला है, कुछ भी नहीं बचेगा। इनवर्स भी कराऊंगा भाई, इनवर्स मैं आज से नहीं करा रहा, पहले से ही कराता हूं, पर उतना ही कराता हूं जितना एग्जाम में बन सकता है। खत्म होने दीजिए एक बार, सब पता लग जाएगा क्या क्या कराया मैंने, क्या क्या नहीं कराया। 2 cos C, एक सेकंड, 2 है, हाँ बिल्कुल 2 है। आइए देखते हैं 2 cos A का क्या फॉर्मूला था। मुझे ध्यान आ रहा है cos A अगर लिखते हैं तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 तो आएगा नहीं क्योंकि 2 यहां पर आ गया, बी सी आएगा, पर क्योंकि यहां पर ए बी है तो ए बी सी आ जाएगा। ऐसे ही मैं आगे बढ़ता हूं, सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, पर यहाँ बी भी है तो 2abc आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता हूं, 2 cos c तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ठीक है। और ये बराबर हो गया किसके, ए बी सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, ये इसके बराबर हो गया। कितने लोगों को ये स्टेप समझ आ गया है? एमजी टाइप करिए जल्दी से। भाई ये 2 cos b नहीं है, cos b ही है, 2 cos b नहीं है क्वेश्चन में, ए और सी में 2 है बस। केवल केवल मैंने फॉर्मूला लगाया है, कोसाइन फॉर्मूला रखा है यहाँ पर, बस और कुछ नहीं किया। अब मैं अगर समझदारी से एक काम कर दूं, यहाँ पर ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी काट दूं अगर, तो काम आसान हो जाएगा। काम कैसे आसान हो जाएगा, अब ये जो 2 बचा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, 2 बचने से पहले मैं क्या करता हूं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसे काट देता हूं ए स्क्वायर बी स्क्वायर से, बिल्कुल कट गया। अब क्या बचा, अब क्या बचा आपके पास, सी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर इससे कट गया। अब क्या बचा, अब ये बचा। इसे अगर आप सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये तो 0 हो गया आपका, ठीक है। इसे अगर सॉल्व करते हैं, 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस 2a स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया प्लस सी स्क्वायर आ गया इक्वस टू 0 अपॉन 2b आएगा पर इक्वस टू 0, ठीक है। और मैं देखता हूं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो ये है कि भाई ये अगर बी है ये सी है तो ये ए होगा। इसका मतलब ए के सामने कौन सा एंगल होगा, 90 डिग्री का। 90 डिग्री कहां पर है, ए ऑप्शन में है, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ए ए ए ए ए फॉर्मूला शीट भाई मैं देखता हूं एक बार, कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से एमजी टाइप करिए अगर बात समझ आ गई है तो। जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैंसिल क्यों नहीं किया, क्योंकि नीचे 2 था भाई, यहां पर 2 था, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, देखिए आज के लिए इतना बहुत है, इतना लोड डालना बहुत है। और ये सारे क्वेश्चन आपको आज बहुत डिफरेंट मिलेंगे, ठीक है। सभी क्वेश्चन ये जो है ये आपको किसी बुक में नहीं मिलने वाले, एग्जाम में जरूर मिल सकते हैं। एग्जाम में भी इसलिए मिल सकते हैं क्योंकि इनमें ना आपने कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं लगाया है, इसमें वही कॉन्सेप्ट चल रहा है जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उन्हीं चीजों में एक्सपेंशन कराया जा रहा है, बस फॉर्मूले का एप्लीकेटिव पार्ट कराया जा रहा है। जो बच्चे कोसाइन फॉर्मूले से डर जाते हैं, साइन फॉर्मूले से डर जाते हैं, इतनी बार लगा लेंगे, डरना तो छोड़िए, सारे चेंजेस भी अडेप्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए हम इतना ही करेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में यानी मंडे को। जब तक अपना ख्याल रखिए,